धन्य धन्य कहने लगी भक्ति और कहने लगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है देवर्षि नारद, आपने कृपा की और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाकर कल्याण किया है। इसका भाव ये है, यूं तो कोई युवती नहीं है भक्ति या ज्ञान वैराग्य कोई पुरुष नहीं है, कहने के लिए ये पात्र बना करके कथा कही है, समझाने के लिए बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। अन्य अन्य ग्रंथों में किसी में भक्ति मिलेगी तो किसी में ज्ञान तो किसी में वैराग्य मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें तीनों है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, तीनों का सामुच्य है। सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ एक ऐसा अमृतमय फल है और फल में भी गुठली नहीं है, इसमें सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये ऐसा फल है भागवत कथा रूपी फल जो सुखदेव जी के मुख से निकला है। सुखदेव जी ने ही कथा कही ना परीक्षित जी के लिए, तो ये उन्हीं के मुख से निकला। और सुख कहते हैं तोते। तो आपने ये जरूर देखा होगा कि तोता जिस फल में चोंच मार दे वो फल मीठा ही होता है, या तो ये कह लो कि तोता जिस फल में अपना चोंच मारता है वो फल मीठा होता है, या उस तोते के चोंच मारने के बाद फल मीठा हो जाता है, या तो मीठे ही फल में वो चोंच मारता है या फल मीठा हो जाता है, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन वह फल होता जरूर मीठा है। ऐसे ही इस भागवत में भी सुखदेव जी का ही मुख लगा हुआ है, इसलिए ये भागवत रूपी फल भी अत्यंत मीठा है। और इस फल में गुठली तो है ही नहीं, रस ही रस है। पिबत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस ही रस है, बस पीते जाओ। इस फल में गुठली नहीं है। गुठली के माने कि अगर किसी फल में गुठली है तो गुठली निकालनी पड़ती है ना, कुछ उसमें से निकालना पड़ेगा तब फिर फल का रस ले जाओगे। ये ऐसा फल है इसमें से कुछ भी निकालना नहीं है, इसमें भरपूर भक्ति है, भरपूर ज्ञान है, भरपूर वैराग्य है, रस ही रस है। सारा का सारा बस पीते चले जाओ, रसिक बनते चले जाओ, प्रेमी बनते चले जाओ, भगवान का रूप निहारते चले जाओ, गोविंद का दर्शन करते चले जाओ। भागवत में से कुछ निकालना नहीं है, सारा का सारा भीतर ले जाना है, ग्रहण करना है। इसलिए आओ, अगर पान करना है तो भगवान के कथा का रस पान करिए। मैं कई बार कहा करती हूँ, ऐसे पीने से क्या फायदा जो शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। कोई पीता तो नहीं है यहाँ पे? कोई पीता हो तो हाथ खड़ा कर सकते। अब देखो, भगवान की कथा में तो सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। इलाज भी तभी होगा जब सच सच डॉक्टर के पास बोलते, तभी इलाज होता। हाँ माताओं, आप तो सब पे नजर रखी हो, आप तो जानती हो। मैं कहती हूँ ऐसे पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। पीना है तो हरि नाम का प्याला पीकर देख लो, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। ठाकुर जी का नशा जिसको चढ़ गया वो पूरे जीवन भजन के नशे में रहता है, भक्ति के नशे में रहता है, कृपा के नशे में, परमात्मा के आनंद के नशे में रहता है। जैसे ज्ञान और वैराग्य की जर्जरता समाप्त हुई, वैसे ठाकुर जी कृपा करें हमारे जीवन से भी जो जर्जरता है, जो रोग हैं, जो कमियां हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो। जैसे भक्ति महारानी तृप्त हुई, प्रसन्न हुई, वैसे हमारे मन में भी प्रसन्नता हो और यह तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों हमारे भीतर प्रवेश कर सके। इन 9 दिनों में यही प्रयास होगा कि हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को अपने हृदय में उतार सके। भक्ति हमें कृष्ण के नजदीक ले जाती है।
ज्ञान से हम भगवान के गुणों का परिचय प्राप्त करते हैं, और जब परिचय प्राप्त हुआ और भगवान के नजदीक आ गए तो इस संसार से या राग से फिर वैराग की ओर जाने में ज्यादा देर नहीं लगती।